राम राम मेरे भाई। लेसे मैसे को आगे बढ़ाएंगे। आज जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने संख्याओं को लेसे मैसे लेने सीख लिए, लेसे और मैसे के जुगाड़ पानी सीख लिए, कैसे जल्दी आंसर लाना होता है, कैसे क्या करना होता है। ठीक है, भिन्नों के लेसे मैसे सीख लिए। अब आगे करेंगे गुणनखंडों वाली संख्याओं के लेसे और मैसे। कभी कभी क्या है, गुणनखंडों वाली संख्या देता है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे क्या देगा, 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 8 इंटू 7 की घात 10 इंटू 11 की घात, कुछ भी लिख देते 12। दो संख्या देगा। पहली संख्या तो ये है। एक और संख्या देगा, 2 की घात 11 इंटू 5 की घात 20 इंटू 7 की घात 10 इंटू 13 की घात मुझे लेना है इन दोनों संख्याओं का लैसे और वैसे। तो भाई लैसे जब लेते हैं तो सारे तो आधार लेके जाएंगे। दो संख्या आपकी, पहली संख्या ये रही और दूसरी संख्या ये रही। इन दोनों संख्याओं में जितने भी आधार है सब लेके जाएंगे। रिपीट कोई सा करना नहीं, रिपीट कोई सा आधार नहीं करना, सारे आधार लिखे जाएंगे और घात बड़ी लिखी जाएगी। लैसे लैसे में घात तो लिखी जाएगी मेरे भाई बड़ी, लैसे में घात तो लिखी जाएगी बड़ी और आधार सारे लिखे जाएंगे। रिपीट कोई सा करना नहीं। दो संख्या अपने पास, एक तो ये रही और दूसरी ये रही। ठीक है, दोनों संख्याओं में सभी आधार लिखे जाएंगे। दो भी लिखा जाएगा, दो कॉमन है, हाँ कॉमन है, लेकिन एक बार लिखना है। याद रखना, एक बार ही लिखना है। कॉमन है तो भी एक बार लिखना है लेस से लेते वक्त, और नहीं है केवल एक संख्या में तो भी एक बार लिखना है। चलिए, 2 इंटू 3 है जी। अच्छा, कॉमन नहीं है तब भी लिखना है लेस में, कॉमन है तब भी लिखना है, रिपीट नहीं करना है। कॉमन है तो भी एक बार लिखेंगे और नहीं है तब भी एक बार लिखेंगे। चाहे एक संख्या में, जैसे 3 अपनी एक संख्या में इधर नहीं है तो भी लिखना है 3। चलो जी, 5 इधर है उधर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिखना है 5 को। 7 दोनों में है, हाँ लिखना है जी, लेकिन रिपीट नहीं करना। ये नहीं कि दोनों संख्याओं में 7 कॉमन है तो दोनों दो बार लेते, नहीं, लिखना एक ही बार है। इंटू 11 है जी, बिल्कुल है। 13 है, बिल्कुल है जी। ठीक है, सभी आधार लिखे जाएंगे। घात घात लिखी जाएगी लैसे में बड़ी, घात लिखी जाएगी लैसे में बड़ी, बड़ी घात। 2 की घात 5 बड़ा है, 2 की घात 11, तो 2 की घात 11। चलो, 3 की घात 8, ये ही बड़ी है वो ही छोटी है, क्यों, इधर तो 3 है नहीं, उधर 3 की घात 8, वो ही तो बड़ी है और वो ही छोटी है। 5 की घात 20, 5 की घात 20। 7 की घात दोनों जगह 10 है। ठीक है, तो एक बड़ी बड़ी का लो चाहे छोटी का लो, एक ही बात है 10। 11 की घात 12, 11 की घात 12 और 13 की घात 40। लेसे में सारे आधार लिखे जाएंगे, सारे आधार लिखे जाएंगे। घात लिखी जाएगी बड़ी, घात क्या लिखी जाएगी बड़ी। लेसे में सभी आधार और घात बड़ी। मैसे में केवल कॉमन आधार, मैसे में केवल कॉमन आधार, मैसे में केवल कॉमन आधार। 2 कॉमन है, हाँ जी 2 कॉमन है, 2 को लिखा जाएगा केवल कॉमन। 3 कॉमन है, नहीं बिल्कुल नहीं है। 5 कॉमन है, नहीं 5 नहीं है। 7 कॉमन है, बिल्कुल जी 7 कॉमन है। ठीक है जी, 7 कॉमन है। 11 नहीं, 13 नहीं। तो मैसे में केवल कॉमन आधार लिखे जाएंगे और घात लिखी जाएगी छोटी। लैसे में सभी आधार, घात बड़ी। मैसे में कॉमन आधार, घात छोटी। लैसे में सभी आधार, घात बड़ी, और मैसे में कॉमन आधार। दोनों संख्याओं में, दो संख्या पास, एक तो ये रही और दूसरी ये रही। ठीक है, दोनों संख्याओं में इधर और उधर जो कॉमन है वो लिखना। 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, और घात छोटी। 2 की घात छोटी कितनी आएगी, 5, और 7 की घात छोटी, 7 की घात 10 ही तो बड़ी है, 10 ही छोटी है। वहां भी 10, यहाँ भी 10, तो वही तो बड़ी वही छोटी। तो ऊपर वाला तो लेस है, ये तो हो जाएगा आपका लेस है। ये संख्या तो आपकी लेस है, और ये वाली हो जाएगी आपकी मैस। मैस आ चुका, मैस आ चुका। ठीक है, लेसे में केवल कॉमन आधार, सॉरी, लेसे में सभी आधार और घात बड़ी। मैसे में केवल कॉमन आधार और घात लिखी जाएगी छोटी। ठीक है मेरे भाई। कभी कभी क्या करता है, इन संख्याओं की जगह आपको जो एग्जाम्पल दिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं में जो आधार लिए 2, 3, 7, 11, ये सारे के सारे आधार अभाज्य संख्या लिए। कभी कभी क्या करता है, खैर अपने लेवल से बाहर कोई मतलब अपना तो पूछ नहीं सकता वहां। मैं वही पढ़ाता हूँ आपको जो पूछा जाता है अपने आर्मी के अंदर, बिल्कुल एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं देता। ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊँ, लेकिन एक बार
जो भी स्टूडेंट है पहले से तैयार करके बैठा वो जान लेना। यहाँ आधार कभी कभी अपने लेवल से बाहर जाए तो आधार भाज्य भाज्य संख्या दी जाती है, जैसे 2 की जगह 4 लिख देगा, 6 लिख देगा। ठीक है, पहले तो आपको मेरे भाई उन भाज्य संख्याओं को भाज्यों में तोड़ना पड़ेगा, फिर घातांक के 2-4 रूल वो याद रखने पड़ेंगे, अलग अलग करने पड़ेंगे, फिर बनाना आपको भाज्य संख्या में। तो ये अपने लेवल से बाहर अपना कोई मतलब नहीं है, नहीं आएगा। अपना सवाल आता है तो अभाज्य संख्या मिलेंगी, अभाज्य, अभाज्य, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, 2 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, 13 अभाज्य, अभाज्य संख्या ही मिलती है। लैसे में सभी आधार, जो अपना मतलब है, जो अपना सिलेबस है वही पढ़ेंगे केवल। लैसे में सारे आधार लिखे जाएंगे, लैसे में केवल सारे आधार, और घात बड़ी। वैसे में केवल कॉमन आधार, 2 इधर था 2 उधर है, केवल कॉमन आधार 7 है 7 है, केवल कॉमन आधार, और घात लिखी जाएगी छोटी। चलिए मेरे भाई अगला जो क्वेश्चन आता है अपने आर्मी के अंदर लैसे में से वो एक फॉर्मूला बेस आता है, छोटा सा फॉर्मूला, ज्यादा बड़ा नहीं, बस याद होना चाहिए आपको। ज्यादा बड़ा फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला है, बस याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मेरे भाई पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लेस है एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ। आपको पहली संख्या दूसरी संख्या फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लेस है इनटू में से। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है नॉर्मल आता है, मतलब आप क्वेश्चन में से मान उठाकर इस फॉर्मूले में टिक दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको लेसे देगा, आपको में से देगा, इनमें से एक संख्या देगा, दूसरी पूछ लेगा, बस यहां से ज्यादा नहीं पूछता आपने। अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप क्वेश्चन को बचा पाओगे, तो सिर्फ फॉर्मूला याद कर ले। पहली संख्या, फॉर्मूला ज्यादा टफ नहीं है, पहली इनटू दूसरी बराबर लेस है इनटू में से। सवाल तो बहुत बनते हैं लेकिन अपने काम के नहीं है, केवल वो पढ़ाऊंगा जो अपने काम का है। सिर्फ फॉर्मूला है अपने काम का, पहली इनटू दूसरी बराबर लेस है इनटू में से। आपको इन दोनों में से एक संख्या देगा, लेसे देगा और में से देगा। इन दोनों जैसे दूसरी दे दी, लेसे दे दिया, में से दे दिया, पहली पूछ लेगा, पहली दे दी, लेसे दे दिया, में से दे दिया, दूसरी पूछ लेगा। मतलब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, बस तुझे तो फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन आएगा तो बच गया तेरा, क्वेश्चन बच जाएगा। सवाल है, सूत्र है पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर लेस है इनटू में से। चलिए जैसे देखिए सवाल करा है, दो संख्याओं का लेस है 36, दो संख्याओं का लेस है 36 है, लेस है दे दिया। दो संख्याओं का लेस है 36 है, लेस हो जाएगा 36। दो संख्याओं का लेस है 36 है तथा में से, तथा में से, तथा में से उनका 6 है। में से कितना है? 6। दो संख्याओं का लेस है 36 है तथा में से 6। यदि एक संख्या, पहली मान लेते, यदि एक संख्या 12 हो, यदि एक संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या क्या हो? सवाल करा है, दो संख्याओं का लेस है 36 है, में से 6। यदि पहली संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या कितनी होगी? मैं सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो संख्याओं का लेस है 36 है, में से 6। दो संख्या जिनका लेस है 36 है और उनका में से 6। यदि पहली संख्या 12, एक संख्या आपको दे दी, यदि पहली संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मात्र केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू उठा और फॉर्मूले में पुट कर दे। पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या कितनी दे रखी है? 12 इनटू दूसरी संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या मान ली x या फिर 2 रहने दो, बराबर लेस है 36 है और में से दे दिया आपका 6। में से कितना दे दिया? 6। काट सकते हो आप, 12 से काटेंगे, 12 दिया 36, कितनी बार? 3 बार। तो आंसर आएगा x बराबर 6 दिया 18। आंसर कितना जाएगा? 18। केवल आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखनी है। आपको पहली संख्या देगा, लेस देगा, में से देगा, पूछ लेगा दूसरी संख्या क्या। आपके पास फॉर्मूला है तो आपका क्वेश्चन बच जाएगा। आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, बस फॉर्मूला है, आपका क्वेश्चन बच जाएगा। जैसे एक और सवाल लिखता हूं, देखिए दो संख्याओं का लेस है, दो संख्याओं का लेस है, दो संख्याओं का लेस है 120 है, 120 है। दो संख्याओं का लेस है 120 है तथा में से, तथा में से 6 है। में से क्या है? 6 है।
यदि एक संख्या यदि एक संख्या यदि एक संख्या 30 हो, यदि एक संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो दूसरी संख्या कितनी होगी? मेरे भाई आपको दो संख्याओं का लेसे दे दिया, आपको दो संख्याओं का मैसेज दे दिया, उन दोनों में से एक संख्या दे दी, दूसरी पूछ दी। फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन आता है अपने आप पूछे जाते हैं आर्मी के अंदर, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि फॉर्मूले सवाल में से मान उठा और फॉर्मूले में रख दे, छुट्टी। कैलकुलेशन आना चाहिए, छोटी मोटी आंसर आएगा। फॉर्मूला ये है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लेसे इंटू मैसे, लेसे इंटू मैसे, लेसे इंटू मैसे। पहली संख्या कितनी दे रखी है? एक संख्या दे रखी है आपको 30, दूसरी निकालनी है, दूसरी को दूसरी रखेंगे। लेसे कितना दे दिया? 120 और मैसे कितना दे दिया? 6। ये 30 से काटेंगे, 30 से 4 बार, 4 6 की 24। तो दूसरी संख्या मेरे भाई कितनी आएगी? दूसरी संख्या आएगी मेरे भाई 24, दूसरी संख्या 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल पूछा जाता है, आपको दो संख्याओं का अनुपात देगा, मतलब अनुपात अनुपात पूछेगा और लेसे मैसे पर बेस क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ। उसका बेसिक होता क्या है? मैसे, मैसे के बारे में आपने ये सुना था, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या हो जाए। ये बताया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या हो जाए। 15 का 20 का में से 5 होता है। हाँ जी 5 होता है। 15 का 20 का में से कितना होता है? 5 होता है। अब मैं आपसे कहूँ यार, आप इनको मतलब काटिए, काटनी है संख्या और बड़ी से काटनी है। ठीक है, आप इन दोनों संख्याओं को 5 से काटोगे, 5 से काटने के बाद 3 आएगा, 5 से काटने के बाद 4 आएगा। मेरे भाई जो आपको मिलेगा ये अनुपात होगा, ये 15 और 20 का क्या होगा? अनुपात होगा। चलिए जी, मैंने कहा मेरे भाई 12 और 18, अभी थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल लिया था, 12 और 18। आपको ये संख्या काटनी है, ठीक है, और काटनी एक बार काटना है, बार बार नहीं काटना, मतलब बड़ी से काटना, बड़ी से काटना। और बड़ी से बड़ी संख्या 6 है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 6। बड़ी से काटने को तो मैं 2 से भी काटूंगा, काटने को तो मैं 3 से भी काट सकता हूँ, लेकिन अगर 2 से काटोगे दोबारा 3 से काटनी पड़ेगी, अगर पहले 3 से काटोगे दोबारा 2 से काटनी पड़ेगी। इससे बढ़िया एक ही साथ काट, मतलब एक साथ काटनी है। एक साथ काटनी तो फिर किससे काटेंगे? 6 से। एक साथ काटेंगे, मतलब काट करने का अनुपात लाना है, अनुपात काट कर तो लाते हैं। चलो जी, अनुपात लाना तो आप 6 से काटोगे, 6 से काटोगे, 6 से निकालोगे इसे, 6 से 2 बार और 6 से 3 बार। किससे काटिए? 6 से। किससे काटिए? 6 से। क्या इनका मैसेज 6 है? हाँ जी 6 है। मैसेज वही तो संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या पूरा पूरा जाए। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपको ऐसी संख्या से काटने दोबारा काटना नहीं पड़े, दोबारा काटने नहीं पड़े, मतलब बड़ी से काटेंगे, बड़ी से काटे, बड़ी से बड़ी उससे काटे, तो मेरे भाई वही तो मैसेज होती है। दोबारा इनका मैसेज है, इनका मैसेज है। अब मैं एक दूसरी लैंग्वेज बोलूं, तो भाई यार 12 को और 18 को आपको काटना है, काट कर अनुपात लाना है, काटना एक बार में ही, ऐसे नहीं 2 से काट दिया फिर 3 से काटना एक बार में। तो आप काटोगे किससे? 6 से। आप किससे काटोगे? 6 से। कंडीशन क्या थी? मैंने एक बार काटना, मतलब बड़ी से काटना है। एक बार काटूंगा मैं 6 से काटूंगा, और 6 ही तो मैसे है, 6 ही तो क्या है इनका मैसे। तो मेरे मैसे से काटने के बाद संख्याओं का अनुपात मिलता है, मैसे से काटने के बाद संख्याओं का अनुपात मिलता है। और इन संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। अब बहुत आसान सवाल बनता है यहाँ से, बहुत आसान सवाल। ठीक है, मैं आपसे कह दूं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3, यदि उनका मैसेज है, मैसे कितना हो तो क्या आप पहली संख्या बता सकते हो? उल्टा कर रहा हूं सवाल को, नॉर्मल अभी सब कुछ बताया। क्या आप पहली संख्या बता सकते हो? बता सकते हैं। 6 दूनी 12, पहली संख्या आ जाएगी 12। क्या आप दूसरी संख्या बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। 6 तिया 18,
चलो जी, मैं कह रहा हूं मेरे भाई यार, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका में से 20 हो, में से कितना हो 20 हो, यदि इनका में से 20 हो, में से 20 है, ये पहली संख्या का अनुपात है, ए से डिनोट कर लेते हैं, ये दूसरी संख्या का अनुपात है, बी से लिख लेते हैं बी। चलो जी, पहली संख्या का अनुपात 3 है, दूसरी में से कितना है 20 है, दूसरी संख्या का अनुपात 4 है और में से कितना है 20 है जी। चलो जी, मैं यदि पहली संख्या निकालना चाहूं तो इसमें से को पहली संख्या के अनुपात से गुणा कर सकता हूं, इसमें से को पहली संख्या के अनुपात से गुणा कर सकते हैं। 20 तिया 60, दूसरी संख्या चाहिए 20 चौका 80, 60 और 80 पहली संख्या आएगी, दूसरी संख्या आएगी। लेकिन एक बात जरूर याद रखना मेरे भाई, ये जुगाड़ पानी, ये जुगाड़ अभी जो सूत्र लिखेंगे मेरे भाई, ये केवल 2 अनुपातों में लगता है, तीनों में चक्कर पड़ेगा, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलिए, पहली संख्या तो आपने क्या किया, पहली संख्या के अनुपात को, जिसको ए नाम दिया था, उसे में से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? में से। तो पहली संख्या हो जाएगी पहले। अब चाहे आप फॉर्मूला याद करो चाहे समझो, रटने को तो मैं रटा सकता था, पहली संख्या बराबर ए एच। ए क्या चीज है? पहली संख्या का अनुपात। एच क्या चीज है? में से। लेकिन पूरी डिटेल दे रहा हूं मेरे भाई। ये 3 और ये 4 किससे काटने पर आए? 20 से काटने पर। आप 20 से दोबारा गुणा कर दीजिए, 20 से दोबारा गुणा करेंगे, 20 या 60, पहली संख्या 60 आएगी, 20 चौका 80, दूसरी संख्या 80 आएगी। ठीक है, अब आ जाए फॉर्मूले पर। यदि मैं पहली संख्या के अनुपात को में से गुणा कर देता हूं, पहली संख्या के अनुपात को में से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आएगी मेरे भाई। तो पहली संख्या का फॉर्मूला बन गया ए एच। ए क्या चीज है? पहली संख्या का अनुपात। एच क्या चीज है? में से। तो में से कितना है अपना? 20, 20 दिया 60। दूसरी संख्या का फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, दूसरी संख्या का फॉर्मूला बन जाएगा बी एच। बी क्या चीज है? दूसरी संख्या का अनुपात। और एच क्या चीज है? में से। एच क्या चीज है? में से। 20 चौका 80, 80 क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या। पहली संख्या 60 हो जाएगी, दूसरी संख्या 80 हो जाएगी। पहली संख्या 60 हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। आगे बढ़िए जी। अच्छा बता, 6 का और 8 का, 6 का मनी मन में जवाब देना मेरे भाई। 6 का और 8 का लेस कितना होता है? 6 और 8 का लेस है, तो 6 और 8 का लेस होता है मेरे भाई 24। 6 और 8 का लेस कितना होता है? 24। जब 6 और 8 का लेस 24 है मेरे भाई, तो 60 का और 80 का लेस कितना हो जाएगा? 240। 60 का और 80 का लेस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 240। आप इस 240 को ऐसे मिला सकते हो, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 इंटू 20 240, 12 इंटू 20 240। तो फॉर्मूला बन गया लेस है बराबर एलसीएम बराबर ए बी एच, ए बी एच, ए बी एच, ए बी एच लेकर। ये तभी लगेगा मेरे भाई जब आपको अनुपात दे रखा हो, मतलब अनुपात बेस्ड सवाल, अनुपात बेस्ड सवाल हो, आपसे लेसर पूछा जाए तो लेसर का फॉर्मूला था ए पहली संख्या का अनुपात, बी दूसरी संख्या का अनुपात, एच में से, एच में से। जैसे जी सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। यदि यदि इनका में से, यदि इनका में से, यदि इनका में से 25 हो, 25 हो तो पहला क्वेश्चन पहली संख्या, दूसरा क्वेश्चन दूसरी संख्या, पहली संख्या, और दूसरा प्रश्न दूसरी संख्या, या फिर ज्यादातर जो पूछ जाता है वो पूछ जाता है लेसे कितना होगा। 3 क्वेश्चन में भाई, या तो आपसे पहली संख्या पूछे, तीनों के तीनों ही नॉर्मल है, आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए। जब संख्याओं का अनुपात दे दे और मैसेज दे दो, पहली कैसे निकालते हैं, दूसरी कैसे निकालते हैं, या फिर लेसे कैसे निकालते हैं, नॉर्मल है बिल्कुल। अब पहली संख्या के अनुपात को, आप पहली संख्या के अनुपात को मैसे से गुणा कर दीजिए, पहली संख्या आ जाएगी। अब पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात को मैसे से गुणा कर दीजिए, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो पहली संख्या बराबर, पहली संख्या फॉर्मूला क्या था? ए एच, और ए क्या नाटक है? ए पहली संख्या का अनुपात है जिसका मान कितना है? 5 है।
बी दूसरी संख्या का अनुपात है, ए का मान अपने पास कितना है 5 है और एच का मान 25 है। ये लीजिए 25 पंजे 125 में से सॉरी पहली संख्या कितनी आएगी 125। अगर हमसे पूछा जाए दूसरी संख्या, बस है कुछ, अगर कुछ है तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद है आपका क्वेश्चन बच जाएगा। सवाल पेन पर और भी बनते हैं बड़े बड़े, अपने कोई काम का नहीं है। तो फिर कह रहा हूँ वही पढ़ाऊंगा जो आर्मी पूछती है, और जो पढ़ा रहा हूँ इनमें से पूछ जाएगी। मात्र 2 क्लास की है, लेसन में आज खत्म है लेसन में से, मात्र कल इसके प्रीवियस ईयर जो करे थे, जो अप्रैल में जो क्वेश्चन आए थे उनको पूछेंगे, या फिर उससे भी पहले जो रिलेशनों की भर्तियों में जो पूछा थे उनको करेंगे। सिर्फ सॉल्व क्वेश्चन करेंगे पुराने प्रीवियस ईयर वाले। मेरे भाई सिर्फ 2 क्लास में लेसन में से खत्म, इस वजह से कर रहा हूँ कि जो केवल वो पढ़ा रहा हूँ जो पूछ जाते हैं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। मतलब मकसद ये कि मेरा स्टूडेंट रिटर्न में पास होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा कचरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, केवल वो जो पूछ जाते हैं और पूछे जाएंगे। दूसरी संख्या पूछ रहा हमसे, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला था बी एच। बी क्या चीज है, बी है दूसरी संख्या का अनुपात, और एच क्या चीज है, एच है मैथ है। तो 25 दूनी 50, दूसरी संख्या कितनी मेरे भाई 50 है। पहली संख्या पूछता है एच, ए 5 इंटू 25 125। दूसरी संख्या पूछता है बी एच, बी की वैल्यू 2, एच की वैल्यू 25, दूसरी संख्या हो जाएगी 50। लेसे पूछ रहा है लेसे, तो लेसे का फॉर्मूला होता है मेरे भाई ए बी एच। लेसे का फॉर्मूला क्या होता है ए बी एच। ए की वैल्यू कितनी है 5। ए क्या चीज है, पहली संख्या का अनुपात है, गलती मत करना। ए क्या है, ए पहली संख्या का अनुपात, पहली संख्या नहीं है ए, ए पहली संख्या नहीं, पहली संख्या तो ए एच, ये है पहली संख्या। ए क्या चीज है, ए पहली संख्या का अनुपात है, पहली संख्या नहीं है ए, पहली संख्या का अनुपात है। पहली संख्या निकलेगी, पहली संख्या का अनुपात को में से गुणा करने पर पहली संख्या निकलेगी 125। दूसरी संख्या का अनुपात को में से बी दूसरी संख्या नहीं मेरे भाई, बी दूसरी संख्या का अनुपात है, तो दूसरी संख्या का अनुपात को में से गुणा करने पर दूसरी संख्या आएगी 50। लेस है, फॉर्मूला होता है ए बी एच। ए की वैल्यू 5 इंटू बी की वैल्यू 2 इंटू एच की वैल्यू मेरे भाई 25 है। तो 5 दूनी 10, 10 इंटू 25 250, 250। लेसे कितना हो जाएगा मेरे भाई 250। लेसे का फॉर्मूला होता है लेसे बराबर ए बी एच। ए पहली संख्या का अनुपात, बी दूसरी संख्या का अनुपात, एच में से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सवाल है, दो संख्याओं का दो संख्याओं का अनुपात, गौर से पढ़ना, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इनका लैसे लेते हैं इस बार, यदि इनका लैसे 42 हो, यदि इनका लैसे 42 हो, यदि इनका लैसे 42 हो, तो इनका में से कितना होगा, तो इनका में से कितना होगा। और मेरे भाई अगर में से आ गया, तो पहली संख्या भी निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। पहली संख्या भी आ जाएगी, दूसरी संख्या भी आ जाएगी। दो संख्याओं का अनुपात 2:3, यदि इनका में से 42 लेसे 42 तो आपको निकालना है में से। अब सवाल कर मनी मन में कि में से का तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया मेरे भाई, ढंग से गौर कर। लेसे का फॉर्मूला था वही में से का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ऐसे नहीं कि सूत्र लिख दिया लेसे बराबर ए बी एच, मेरे भाई ये लेसे का फॉर्मूला, यही मैसे का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, मैसे का। आपको लेसे देगा, आपको पहली संख्या का अनुपात देगा, दूसरी संख्या का अनुपात देगा, मैसे पूछ लेगा, या फिर इन तीनों को दे देगा, लेसे पूछ लेगा। इन तीनों को देकर पहली संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या का अनुपात और मैसे देकर लेसे पूछ लेगा, या फिर लेसे देगा, ए पहली संख्या का अनुपात देगा, मतलब ए की वैल्यू देगा, बी की वैल्यू देगा, मैसे पूछ लेगा। तो ये लेसे का फॉर्मूला, ये मैसे का फॉर्मूला मेरे भाई, वैल्यू पुट कर रखो। लेसे कितना दे दिया 42, लेसे कितना दे रखा है 42, लेसे है मेरा 42। पहली संख्या का अनुपात 2 है, दूसरी संख्या का अनुपात 3 है,
मैसे को मैसे रहने दे, एच की वैल्यू एक एक समीकरण है, एक अज्ञात राशि मेरे भाई मान निकलेगा। लैसे दी लिख लैसे की जगह, मैसे दी लिख मैसे की जगह, पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात दे रखे, मैं से पूछा गया, मैं से को मैं से रहने दे। चलिए करते हैं, 3 दूनी 6, 6 से काट रहा हूं मैं सीधा, 6 6 सत्ते 42। चलो मैं से आ जाएगा, मैं से आएगा 7, मैं से आपका 7। अगर मैं से है आपके पास 7 तो क्या आप पहली संख्या बता सकते हो? बिल्कुल। 7 को 2 से गुणा कर दे, 7 दूनी 14। क्या आप दूसरी संख्या बता सकते हो? बिल्कुल। 7 को 3 से गुणा कर दे, 7 दिया 21। देख इनका में से 7 और इनका ले से 42 है। 7 में से और ले से कितना है? 42 है। ठीक है, आपको दो संख्याओं का अनुपात देगा, ले से देगा तो में से पूछेगा, में से देगा तो ले से पूछेगा, ले से देगा तो में से पूछेगा, में से देगा तो ले से पूछेगा। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, अनुपात दिए हो तो लेसे का फॉर्मूला था ए बी एच, बस वैल्यू रख दे, बस इतना याद रखना। ये जो ए है ये पहली संख्या का अनुपात है, बी जो है वो दूसरी संख्या का अनुपात है, एच में से है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, लास्ट जो टाइप पूछा जाता है ना वो ये, इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं पूछेगा। दूसरी क्लास देख लेना, ये वाली क्लास सफिशिएंट है, इनमें से पूछेगा। और मैं कल नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगा और मैं देखना इनसे बाहर कुछ पूछा हो तो, लेसे और मैसे। अप्रैल के अंदर जितनी भी एग्जाम हुई थी 15, उन 15 में जो पढ़ाया इन दो क्लास में उनसे बाहर अगर पूछा हो तो देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइप है ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेसे पर भी आ जाते हैं, मैसे पर भी आ जाते हैं। बस आपको लेसे और मैसे की थ्योरी पता होना चाहिए। देखिए मैं आपसे कहूं मेरे भाई ऐसी संख्या बता, छोटी से छोटी संख्या बता, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बता जिसमें, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बता जिसमें 15 का और 20 का भाग देने पर, 15 का और 20 का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। अभी मैं क्वेश्चन नहीं ला रहा हूं, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ी देर बाद बुलाऊंगा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बता जिसमें 15 और 20 का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। 15 और 20 मतलब इनका भाग देने पर, उस संख्या में इनका भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। तो मेरे भाई वो लेस है 60 है, वही तो है लेस है, वही तो है लेस है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो वो लेस ही तो है। लेस की परिभाषा क्या थी देख, दोबारा सुन। शेषफल 0 प्राप्त हो, मैं दूसरी लैंग्वेज बोलता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग जाए। और पहले थोड़ी देर पहले क्या गई थी? शेषफल 0 प्राप्त, और अब क्या करा? पूरा पूरा भाग जाए। दोनों का मतलब तो सेम है, शेषफल 0 तब प्राप्त होगा जब पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मैं तेरे से क्या कर रहा हूं, वह छोटी से ऐसी छोटी छोटी संख्या जिसमें 15 और 20 का भाग पूरा पूरा जाए, वही लेस है। या फिर मैं ऐसे करूं, मतलब लैंग्वेज वही है, बस सुनने का फर्क है। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, 60। अच्छा अब मैं कहा था आपसे, वह छोटी से छोटी संख्या, मेरे भाई ऐसी छोटी से छोटी संख्या बता जिसमें, ध्यान से देखना, जिसमें 15 और 20 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। अब 0 नहीं, शेषफल प्राप्त होना चाहिए थी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 15 का भाग दे तो शेषफल 3 मिले, और छोटी होनी चाहिए। 20 का भाग दे तब भी शेषफल 3 मिले। तो मेरे भाई 60 में भाग देने पर तो शेषफल मिलता है 0, आपको बचाना है 3, तो इस 60 में 3 जोड़ दे, 10 बार बचेगा शेषफल 3, ऐसी कराकर बचेगा शेषफल 3। 15 चौके 60, शेषफल 3, 20 तिया 60, शेषफल 3। जब आप 60 में भाग पूरा पूरा दे रहे हो वहां शेषफल 0 मिलता है, आपको चाहिए 3 तो 60 में जोड़े ना 3, 10 बार बचेगा 3। आपको चाहिए 2 तो 60 में 2 जोड़ दिए, 62 मिल जाएगी। आपको चाहिए 1, 60 में 1 जोड़ दीजिए, 61 मिल जाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है, लेसे कहलाती। आपको 2 बचाने, आपको 2 शेषफल बचाने तो 60 में जोड़ दो, 10 बार बचेगा। तो आपको 5 शेषफल बचाने, 60 में जोड़ 5, 65 में दे 15 का भाग, 15 चौके 60, 5 बचेगा। 20 का भाग दे, 20 तिया 60, 5 बचेगा। मतलब बचना तो 5 ही है, जब 60 में 0 तो 65 में 5। चलो जी भाई आगे बढ़िए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 व 10 और ले लेते हैं 15, 8, 10 और 15 का भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो।
वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 10 और 15 का भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो। तो मेरे भाई पहले तो मन ही मन में वो संख्या ढूंढ जिसमें 8, 10 और 15 का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो, जो कि लैसे होती है, जो कि क्या होती है, लैसे होती है मेरे भाई, जिसमें इन तीनों का भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। तो लैसा आएगा इनका 120, 60 में 8 का भाग दे जाएगा, ठीक है। जैसे में गारंटी से 0 है, क्योंकि 10 का भाग तभी जाता है जिस संख्या में 0, 8 के पार्ले में 0 40 पर मिलती है, 15 के पार्ले में 30 पर मिलती है, 40 में 15 का भाग जाएगा, 40 का मल्टीपल कर 80 नहीं जाएगा, 15 का भाग जाएगा, 80 के बाद में अगला मल्टीपल तीसरा कौन है 120, 120 में 8 का जाएगा, 120 में 10 का जाएगा, 120 में 15 का जाएगा। 120 में भाग देने पर शेषफल मिलता है 0, 120 में भाग देने पर शेषफल क्या मिलता है 0, और आपको शेषफल चाहिए 5, आपको शेषफल चाहिए 5। तो इस 5 में सॉरी मेरे भाई, आपको शेषफल चाहिए 5, आपको शेषफल चाहिए 5। तो इस 120 में, इस 120 में 5 जोड़िए, 120 में 5 जोड़ दिए, शेषफल कितना मिलेगा 125, शेषफल कितना मिलेगा 125, ओ सॉरी शेषफल 5 प्राप्त होगा। 120 में भाग देने पर शेषफल 0, 120 में भाग देने पर शेषफल 0, आपको 5 शेषफल बचाना, तो 120 में जोड़िए 5, 125 से 125 में दे 8 का भाग 5 बचेगा, 10 बार बचेगा, जब 120 में 0 बचता है यार 125 में 5 शेषफल बचेगा, 120 में 10 का भाग देने पर 0 शेषफल बचता है, तो 125 में 5 10 का भाग देने पर 5 बचेगा, 10 बार बचेगा 5, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 125। एक क्वेश्चन और आता है मेरे भाई, घड़ी पर बेस, देखो मेरे भाई घड़ी पर बेस क्वेश्चन आता है। 3 घड़ी है, ये घड़ी क्या करती है, घड़ी हो ट्रैफिक की बत्ती हो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये घड़ी क्या करती है, पहली घड़ी तो हर 4 सेकंड के बाद में बोलती है टन, जो भी जैसे बोलती है, अगली घड़ी हर 5 सेकंड के बाद बोलती है, जैसे 5 सेकंड होगी बोल जाएगी, फिर 5 सेकंड होगी फिर बोल जाएगी, फिर 5 सेकंड होगी फिर बोल जाएगी, ठीक है। अगली घड़ी हर 6 सेकंड में बोलती है, 6 सेकंड बाद बोल जाएगी, फिर 6 सेकंड बाद फिर बोल जाएगी, ठीक है, ऐसे करके ये बोल रही है, ठीक है। होता क्या है, एक दिन एक आदमी इनको एक फिक्स टाइम पर, जैसे मान लेते हैं सुबह 7 बजे, फिक्स टाइम पर इनको स्टार्ट करके छोड़ देता है, एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर ये स्टार्ट करी, तीनों एक साथ बजा दी, अब छोड़ देता है, अब ये देख रहा है कि दोबारा एक साथ कब बजेगा, ठीक है। एक बार फिर से इनकी रील सुन, ये घड़ी क्या करती है, पहली घड़ी, ये पहली घड़ी हर 4 सेकंड के अंतराल में बोल रही है, जैसे बोलती है, जैसे फिक्स 7 बजे बोल रही, फिक्स 7 बजे बोल गई, अगली बार ये बोलेगी 7:0 और 4 सेकंड पर, 7:0 और 4 सेकंड, 7:0 और 4 सेकंड पर, अगली बार बोलेगी 7:0 और 8 सेकंड पर, समझ रहे आराम से, अगली बार बोलेगी 7:0 और 12 सेकंड पर, ऐसे करके 7:0 और 16 सेकंड, ऐसे कर करके ये बोलती हुई चली जाएगी। दूसरी घड़ी बोलती है हर 5 सेकंड के अंतराल में, जैसे पहली बार बोल गई 7 बजे, 7 बजे तो तीनों एक साथ बोल गई, 7 बजे तो ये तीनों एक साथ बोली, अगली बार ये बोलेगी 7:0 और 5 सेकंड पर, अगली बार फिर 7:0 और 10 सेकंड पर, अगली बार फिर 7:0 और 15 सेकंड पर, अगली बार ये 7:0 और 20 सेकंड पर, ऐसे बोलती हुई चली जाएगी, ठीक है मेरे भाई। ये संख्या छोटी लिखते हैं आप, संख्या लिख लेते हैं छोटी, और यहां लिख लेता हूं मैं 2, 7:0 और 20 सेकंड पर, 4, 8, 12, 16, 20, मतलब संख्या छोटी, वो लेसे ज्यादा आएगा और मैं बोर्ड पर इतना लिख नहीं पाऊंगा। चलिए अब सही है, 4, 8 सेकंड बाद, फिर अगली बार 12 सेकंड पर, फिर अगली बार 16 सेकंड पर, फिर अगली बार 20 सेकंड पर। चलिए ये क्या करती है, 7:05, फिर 5 सेकंड बाद 10 सेकंड, फिर 5 सेकंड बाद 15 सेकंड, फिर 5 सेकंड बाद 20 सेकंड, फिर 5 सेकंड बाद 25 सेकंड पर, फिर 5 सेकंड बाद 30 सेकंड पर, ऐसे बोलती हुई चली जाएगी। ये तीसरी घड़ी हर 2 सेकंड के अंतराल में बोलती है,
पहली 7 बजे बोलेगी, फिर 7 बजकर 2 मिनट, फिर 7 बजकर 4 मिनट, फिर 7 बजकर 6 मिनट, फिर 7 बजकर 8, फिर 10, फिर 7 बजकर 12 सेकंड, फिर 7 बजकर 14 सेकंड, ऐसे करके मैं 7 बजकर 14 सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 बजे बोल गई, फिर ये बोलती हुई चली जाएगी चली जाएगी चली जाएगी। 7 बजकर 2 सेकंड पर, 4 सेकंड पर, 6 सेकंड पर, 8 सेकंड पर, 10 सेकंड पर, 12 सेकंड पर, 7 बजकर 0 मिनट और 14 सेकंड पर, 7 बजकर 0 मिनट और 16 सेकंड पर, 7 बजकर 0 मिनट और 18 सेकंड पर, 7 बजकर 0 मिनट और 20 सेकंड पर, 7 बजकर 0 मिनट और 22 सेकंड पर। ठीक है, ऐसे बोलती हुई चल जाएगी। मेरे भाई एक टाइम ऐसा है, एक टाइम ऐसा है जब ये तीनों घड़ियां एक साथ बोली। एक टाइम ऐसा आया जब ये तीनों घड़ियां एक साथ बोली। जैसे 7 बजकर 4 सेकंड पर, 7 बजकर 4 सेकंड पर मेरे भाई पहली घड़ी भी बोल दी थी और तीसरी बोली थी, लेकिन 7 बजकर 4 सेकंड पर दूसरी घड़ी नहीं बोली। पहली घड़ी बोली थी 7 बजकर 4 सेकंड पर, 7 बजकर 4 सेकंड पर दूसरी बोली थी, लेकिन सॉरी तीसरी, लेकिन दूसरी वाली नहीं बोली। जैसे एक टाइम ऐसा आया था 7 बजकर 10 सेकंड पर, 7 बजकर 10 सेकंड पर दूसरी घड़ी बोली थी और 7 बजकर 10 सेकंड पर तीसरी घड़ी बोली थी, लेकिन 7 बजकर 10 सेकंड पर पहली घड़ी नहीं बोली। एक टाइम ऐसा भी है जब ये तीनों घड़ियां एक साथ बोली थी। एक टाइम ऐसा भी है जब ये तीनों घड़ियां एक साथ बोली थी, और वो टाइम है मेरे भाई ये 7 बजकर ओ ये तो गलत बोलेगा, 7 बजकर ये 7 बजकर और 20 सेकंड, 7 बजकर 20 सेकंड, 7 बजकर 20 सेकंड, 7 बजकर 20 सेकंड, 7 बजकर 20 सेकंड पर ये तीनों घड़ियां बोली थी। 7 बजकर 20 सेकंड पर ये तीनों घड़ियां बोली थी मेरे भाई। ये 7 बजकर 20 सेकंड, और क्या इन तीनों का लेस है 20 है? क्या इन तीनों का लेस है 20 है? आप कहोगे बिल्कुल हाँ। लेस है कितना मेरे भाई? 20 है। ठीक है, तो अब रट सकता है। तो अगर घड़ी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले एक बार समझ लीजिए, आराम से समझिए कैसे कैसे बोलती है, कैसे क्या होती है। ठीक है, घड़ी वाला क्वेश्चन तो ले चलेंगे, लेकिन रटने से अच्छा समझ और दिमाग में एक बार तो उस क्वेश्चन की थ्योरी होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ये हो रहा है क्वेश्चन। एक घड़ी 4 सेकंड बाद बोलती है, एक घड़ी 10 सेकंड बाद बोलती है, एक घड़ी 2 सेकंड बाद बोलती है, एक बोलती हुई चली जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये तीनों घड़ियां एक साथ बोलेंगी और वो उनका लेस होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इनका लेस है कितना होगा? इनका लेस होगा मेरे भाई 20। लेस है कितना होगा? 20। तो 7 बजकर 0 मिनट और 20 सेकंड पर ये घड़ियां बोलेंगी, एक साथ बोलेंगी। फिर अगली बार एक साथ 7 बजकर 0 मिनट और 40 सेकंड पर फिर अगली बार बोलेंगे। फिर अगली बार 7 बजकर 1 मिनट और 0 सेकंड, मतलब 60 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद 1 मिनट हो जाएगी। ठीक है, ये घड़ियां फिर से एक साथ बोलेंगी। मेरे भाई पहला क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछ जाता है, मतलब ऐसे टाइम दे देगा, 3 घड़ियां क्रमशः 4 सेकंड, 5 सेकंड और 2 सेकंड के अंतराल में बोलती है। यदि इन्हें एक बार बजाकर छोड़ दिया जाए तो पुनः, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है, पुनः कितने सेकंड बाद दोबारा बजेंगे, पुनः कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगे। तो भाई उनका लेस जो होता है ना, लेस है 20 सेकंड, तो 20 सेकंड बाद ये एक साथ बोलेंगे, 20 सेकंड बाद एक साथ बोलेंगे। ठीक है, टाइम पूछ लिया जाता है कभी कभी, पुनः किस समय बोलेंगे, तो 7 बजे के 20 सेकंड बाद 7 बजकर 20 सेकंड। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये पूछ जाता है भाई, यदि इन्हें एक बार बजाकर छोड़ दिया जाए, एक बार बजाकर छोड़ दिया जाए, इसी पर बेस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसी पर अपने सवाल पर। ये घड़ियां 7 बजे बोलती है, पहली 4 सेकंड बाद, दूसरी 5 सेकंड बाद, तीसरी 2 सेकंड बाद, ऐसे कर करके चल रही है, बोल रही है। सवाल है, यदि इन्हें एक बार बजाकर छोड़ दिया जाए तो 5 मिनट के अंतराल में एक टाइम देगा, आपको कुछ भी दे सकता है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, तो 5 मिनट के अंतराल में कुल कितनी बार एक साथ बोलेंगे? 5 मिनट के अंतराल में कुल कितनी बार एक साथ बोलेंगे? फिर भाई ये 20 सेकंड में एक साथ बोलती है, 20 सेकंड में कितनी बार एक साथ। और यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक होती है, 20 सेकंड में एक साथ बोलती है, 5 मिनट में टोटल सेकंड बनेंगी 300, 5 मिनट में 300 सेकंड, 20 सेकंड में एक बार बोलती है, तो आप कहोगे 15 बार एक साथ बोलेंगे, 15 बार एक साथ बोलेंगे। मेरे भाई आंसर में मिलेगा 16 बार। कैसे? एक बार आपने पहले बजा दी, फिक्स 7 बजे। मैं आपसे कहूं तीन घड़ियां 20 सेकंड के अंतराल में एक साथ, 20 सेकंड के अंतराल में एक साथ,
20 सेकंड के अंतराल में एक साथ बोलेंगी तो 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में, 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में कितनी बार एक साथ बोलेंगी? 3 बार। मेरे भाई 3 बार नहीं 4 बार। 4 बार कैसे? एक बार आपने पहले बजा दी, काउंट कर, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। 1 मिनट में कितनी बार हो गई है? 4 बार। 1 मिनट में कितनी बार हो गई? 4 बार। ठीक है मेरे भाई, तो ये वो क्वेश्चन थे जो ज्यादातर आर्मी पूछती है, ज्यादातर। मात्र 2 क्लास है लेसन में से, आप इनको ले लीजिए, कंफर्म इनमें से क्वेश्चन आएगा लेसन में से का। एक्स्ट्रा कचरा बचरा बिल्कुल नहीं, कल इसके प्रीवियस ईयर करेंगे। अब तब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे क्वेश्चन मैंने एक टाइप का कभी एक क्वेश्चन कराया, 2 क्वेश्चन कराया, आप कोई सी भी किताब से या कोई से भी नोट से आप उन्हीं पर बेस, ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा मत पढ़ना, नुकसान जाएगा। उन्हीं पर बेस क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उन्हीं पर बेस। ठीक है भाई, कल प्रीवियस ईयर के साथ फिर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।